ये पीकॉक अभी तक आपने नहीं बनाया? और ये भी नहीं बनाया? और ये सांची पीकॉक और ये पीकॉक, ये भी आपने अभी तक नहीं बनाया? कोई बात नहीं, चलिए तो आज हम बनाते हैं ये पीकॉक। ठीक है, आज हम ये पीकॉक सीखेंगे और ये मिनी पीकॉक भी सीखेंगे। आइए तो हम ड्रॉ करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हिया, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज डे 20 पार्ट 2 है हमारा। ठीक है, पीकॉक ही देखेंगे। लास्ट वीडियो में हमने देखा था पीकॉक। आज टेक्निक वही रहेगी, सेम रहेगी, लेकिन आज थोड़ा अलग करेंगे हम। तो फ्रेंड्स, आपने वो वीडियो देखी, उसमें जो होमवर्क दिया था वो होमवर्क किया क्या आपने? अगर नहीं किया तो जरूर करना, उसकी प्रैक्टिस जरूर करना। ठीक है, तो हमने जो सीखा था वही टेक्निक के साथ हम करेंगे। पहले हम ये शेप देंगे, फिर नीचे से शेप, फिर यहाँ से हम 6 बनाएंगे, फिर हमारा ये सी बनेगा, फिर ये हमारा दूसरा सी, और ये थोड़ा सा कर्व। यहाँ से ये सी कंप्लीट करेंगे। अब हम इसके फेदर्स बनाएंगे। ये आपको पहले मेजर करना है। देखिए, ठीक है। अब इसके अंदर एक हम शेडिंग वाला लेंगे। ये भी हमने कल देखा, इसकी आईज बनाई हमने। अब एक और हम बनाएंगे। फ्रेंड्स, आपको इतने छोटे ही बनाने हैं। हाँ, ये समझो, इसका हम मेजर करेंगे। एक मिनट। हाँ, देखिए फ्रेंड्स, ये हमने बनाया है, ये टोटल हमारा 3 इंच, 3 इंच तक का है। 3 इंच ऊपर 2 इंच है, और ये बिल्कुल हाफ इंच से, हाँ, 1 इंच में भी कम है। ये भी, इसकी बॉडी 1 इंच में भी दो, मतलब दो कम है। आपको दिखाई दे रहा है? देखिए, ये जीरो से मैंने इसको डाला, ये लाइन पे हमारा एक होगा और ये यहाँ पे खत्म होता है, तो इसका मतलब कि 1 इंच में भी दो, दो मतलब बाकी है, दो लाइन। और टोटल बॉडी के साथ, शेडर के साथ देखिए तो देखिए पूरा ऐसे कंप्लीट 3 इंच का है। तो आपको ही ऐसा ही बनाना है, इतना छोटा ही बनाना है आपको भी, बड़े नहीं बनाने हैं। जितनी आप छोटे से मतलब मिनी पिकॉक से प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा रहेगा। आप जितना छोटा बनाओगे और जितनी छोटी प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा रहेगा, उतनी आपको प्रैक्टिस भी होगी। और अब इसको जैसे ये बनाया था, ये हम ऊपर से लेंगे। इसको भी आपको ऐसे ही मेजर करना है। देखिए, ठीक है। अब इस पे हम लाइन बनाएंगे। देखिए, अब इसमें हमें क्या करना है, एक न्यू डिजाइन हम करेंगे। कल हमने जो देखा था वैसी ही है, लेकिन इसको हम थोड़ा ये शेप में ही करना है, और ऐसे ही करना है। फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है? लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर जरूर कीजिए। मेरी वीडियो में आपको कुछ भी नया सीखने को मिलता है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। ठीक है, अब इसमें क्या करना है आपको, पूरा शेडिंग देना है। कल हमने जो देखा था ऐसे साइड वाला वो, या तो फिर
नीचे से आपको पूरा देना है। कल हमने जो देखा था वो ऐसा ही था, लेकिन उसमें हमने साइड पे ऐसे शेडिंग दिया था। इसमें हम ऐसे शेडिंग दे रहे हैं। देखिए, ऐसे हम शेडिंग दे रहे हैं, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें भी एक ऐसे ही लेंगे। अगर आप ये उल्टा बनाते हो और आपको ये बनाने में दिक्कत हो रही है, तो आप ऐसे पेज करके ये नहीं ड्रॉ कर सकते, क्योंकि पेज आप ड्रॉ करोगे, हाथ कैसे उल्टा करोगे? इसीलिए आपको ऐसे ही रखना है और ऐसे ही प्रैक्टिस करना है। पेज तो आप चलो मान लो कि आपने उल्टा कर भी दिया, तो फिर हैंड हैंड कैसे उल्टा करोगे? लाइन को कैसे बोलोगे उल्टा हो जाओ? देखिए, ठीक है। अब इसके ऊपर हम ये शेप देंगे ऐसे। ठीक है, देखिए ऐसे। अब आप इसको और भी डार्क कर सकते हो, ये लाइन को। देखिए, अब आप इसमें ऐसे दे सकते हो। देखिए, ये ऐसे करके ऐसे किया है और इसके बीच में ऐसे। ठीक है। और ये सारा आपको फिल करना है, इसको भी ये पूरा करके आपको फिल करना है। अब एक और हम सीखेंगे, इसको भी हम ऐसे लाइन बना देते हैं। ठीक है, टेक्निक सेम रहेगी, ये जो हम कर्व लेते थे यही रहेगा। देख रही, ये थोड़ा अलग है, ये पिकॉक ही है लेकिन ये दो तरफ पंख फैला हुआ है। देखिए, तो आपको ऐसे करना है। अब इसका सेंटर लेना है आपको। ठीक है, सपोज कि मैंने ये सेंटर लिया बिल्कुल लाइट, तो मैं यहाँ से लूंगी ऐसे, इस तरफ भी ऐसे, फिर एक लाइन लूंगी ऐसे। अब इसको हम डार्क करेंगे। डार्क करने के लिए आपको डायरेक्ट कभी भी डायरेक्ट डार्क लाइन नहीं लेनी है, आपको दो लाइन करनी है और दो लाइन के बाद ही आपको दो लाइन करने के बाद ही आपको डार्क करना है, डायरेक्टली आप डार्क नहीं करोगे। ठीक है, अब ये जो लाइन ली है हमने, यहाँ से हम दो शेप, मतलब एक एक तरफ और एक इस तरफ। ठीक है, अब हम देंगे। ठीक है, फिर हम ऐसे वी शेप लेंगे। ये बहुत पेशेंस के साथ करना है आपको, बहुत धीरे से, मतलब कि
ठीक है। अब इसमें करना है आपको राउंड, मतलब कि जो हमने सीखा है वो ही सर्कल हम करेंगे। अब इसमें क्या करना है, ये जो वी शेप पड़ा है उसमें हम एक और लाइन लेंगे। ठीक है, ऐसे आपको पूरा वी शेप लेना है। अब इसमें हम एक राउंड शेप देंगे और उस पे एक और लेंगे, फिर एक राउंड शेप लेंगे, उस पे हम और लेंगे और उसके ऊपर ऐसे एक शेप देंगे। ठीक है, तो ऐसे ही हमें सारा करना है। देखिए, ठीक है। तो अब इसमें आपको क्या करना है, हमने शेडिंग सीखा है 1 2 3 4 वाला। ठीक है, तो हम यहाँ पे 1 वाला शेडिंग सीखेंगे जो हमें राउंड सीखा था। ऐसे आपको डार्क वाला लेना है, फिर उससे थोड़ा लाइट, फिर उससे थोड़ा लाइट, फिर उससे थोड़ा लाइट, फिर उससे लाइट और उससे भी लाइट। ठीक है, ये सूख जाने के बाद बहुत अच्छा लगता है। फिर एक बार हम देखेंगे, ये हमने डार्क किया, एकदम डार्क वाला राउंड लेंगे। ये जो डार्क लिया उससे लाइट, एक शेड लाइट, उसके बाद उससे भी एक शेड लाइट, उससे एक शेड लाइट और बिल्कुल लाइट। ठीक है, ऐसे ही आपको सारा करना है। और इसमें जो है, इसमें आपको पूरा डार्क करना है और यहाँ पे जो है वो भी हम लाइट शेडिंग करेंगे। देखिए, ठीक है, देखिए, देखिए फ्रेंड्स, ठीक है, ऐसे पूरा आपको बनाना है। ठीक है, अब एक और देखेंगे, अब हम मिनी देखेंगे, मिनी पिकॉक, मतलब कि एकदम छोटा वाला। देखिए, जैसे कि बिल्कुल छोटा वाला राउंड करना है और सिर्फ बस इतना सा ही करना है। ठीक है, अब इसके ऊपर बस ये थोड़ा क्रॉस लेना है। ठीक है, अब इसके इधर हम बनाएंगे। ठीक है, देखिए, ये ब्राइड के हाथ में बहुत अच्छे लगते हैं जब हम एकदम, मतलब एकदम बारीक वर्क करना होता है ना, तब। देखिए, अब इसको आप यहाँ से ऐसे डार्क करोगे। ठीक है, एक और देखेंगे, इसमें आप शेडिंग भी कर सकते हो नीचे से सिर्फ। एक और देखेंगे, ऐसा ही देखेंगे हम, बिल्कुल ऐसे ही राउंड बनाना है, छोटा सा राउंड, और ऐसे थोड़ा सा ऐसे इसका टमी निकालना है बस नॉर्मली। फिर उसको ऐसे, और उसको थोड़ा ऐसे करके ज्वाइन करना है बस। ठीक है, अब इसके फिगर हम ऐसे बनाएंगे। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, इसकी लेंथ कितनी है, ये सिर्फ 1 इंच, आधा इंच मतलब। हाँ, देखिए, ये 0 से यहाँ से आधा में, मतलब 1 इंच में भी 3 बाकी है। ये 1 2 और 3 इतना ही हुआ है। ठीक है, तो आपको भी, और इसकी लंबाई कितनी है, ये 3 ही है। जैसे कि ये हमने ऐसे बनाया तो भी 3 है, ऐसे बनाया तो भी 3 है, ये तो 3 से भी कम है, ये तो सिर्फ, ये तो 2.5 ही है। देखिए,
बिल्कुल 2.5 में भी कम है, 2 के ऊपर 2 है, बस इतने बारीक ही आपको बनाने हैं ये। आप ये बारीक बनाओगे बहुत अच्छा लगेगा। जब अब इसके बाद हमारा महल आएगा, ज़रूखा पैटर्न आएगी, तो ज़रूखा पैटर्न में बस इतने छोटे ही चाहिए, तो इसके लिए आपको इतने छोटे ही बनाने हैं। आप बड़े बनाओगे तो ज़रूखों में फिर वो महल में वो सब ये सेट नहीं होगा। तो इसके लिए आपको ये छोटे-छोटे बनाने हैं और इसकी बहुत मतलब अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करनी है, तभी आप कर पाओगे, अदरवाइज़ ये नहीं बनेगा। जितना हो सके इतना इतना छोटे की प्रैक्टिस कीजिए आप। अभी नहीं बना तो फिर बन जाएगा, अभी नहीं बना तो फिर लेकिन कंटिन्यू मतलब ऐसे प्रैक्टिस करते रहिए आप। ठीक है, देखिए अब एक और देखते हैं हम। ये भी बिल्कुल ऐसा ही है। कुछ नहीं करना है, ये कुछ नहीं करना, बस ये गुजराती में जैसे एकड़े एक लिखते हैं, जो गुजराती हो गए उनको पता होगा। ठीक है। हाँ, हिंदी में जैसे कि आप ये ऐसे लिखते हो, तो बस ये इसका राउंड करके ऐसे बना के थोड़ा सा इसकी नॉर्मल सी टमी देनी है, बस इतना सा ही करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमने राउंड किया, अब हम करेंगे, हमने राउंड किया, अब हम करेंगे उसका नॉर्मल टमी, बस इतना सा ही। ठीक है, अब ये थोड़ा राउंड हो गया, तो हम इसको ऐसे कवर कर लेंगे और यहाँ से इसको टच कर लेंगे। ठीक है, देखिए अब इसकी फेदर आपको कैसे बनानी है, ये आपको ऐसे बनाना है और इसको बस, देखिए ये ऐसे लहराते हैं तो जैसे कि वो खिल उठा है, वो हंस रहा है, ऐसा लग रहा है। ठीक है, देखिए अब ये इस दोनों में हम एक इसको फील करना सीखेंगे। तो इसको आपको क्या करना है, ऐसा एक शेप देना है और इसके अंदर हार्ट हार्ट बनाना है। ठीक है, और एक पॉइंट, बस। अब इसकी एक और लाइन हम करेंगे, ऐसे डॉट देके ही करनी है ताकि आपको पता चले। ठीक है, अब क्या करना है, बाहर से पहले हम इसको इसको हम ऐसे बनाएंगे, ऐसे कर्व देना है, इसको आपको कर्व देना है। ठीक है, उसके बाद हमें ये पूरी लाइन डार्क करनी है। देखिए अब आपको यहाँ से कंटिन्यू करना है, जैसे कि यहाँ से आपको ऐसे लेना है, वैसे यहाँ से भी आपको कंटिन्यू करना है। और ये जो लाइन है इसको डार्क करनी है। अब एक और देखेंगे, अब और एक देखेंगे, एक और देखेंगे, तो उसको भी आपको बस ऐसे ही करना है। ये ऐसा ही करना है, लेकिन इसमें हमने थोड़े से ऐसे वेव लिया, इसको बाहर से अंदर लिया है, ऐसे वेव शेप में। ये आपको सिर्फ सीधा ही करना है, जैसे कि ऐसे, बस पास पास में लाइन, स्ट्रेट लाइन ही लेनी है। देखिए ठीक है, अब स्ट्रेट लाइन लेने के बाद बस इसको डार्क करना है।
देखिए ऐसे ही आपको करना है, ठीक है। आप इसमें ये वाला कर सकते हो। एक राउंड लिया, उसके अंदर दूसरा राउंड और डॉट, एक राउंड, दूसरा राउंड और डॉट, एक राउंड, दूसरा दूसरा राउंड और डॉट। ये एक, ये दूसरा और देखिए अब इस सारे को फिल करना है, ठीक है। अब हम देखेंगे सांची, सांची पिकॉक, ठीक है। ये कैसे करना है आपको, तो टेक्निक सेम है, टेक्निक सेम है, फिर भी एक बार हम देखते हैं। देखिए सांची, ये हमने ये सीखा हमने। देखिए अब यहाँ पे हम 6 बनाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम सी करेंगे, उसके बाद एक और सी, और ये उल्टा सी। ये हमारी टेक्निक है, ठीक है। यही टेक्निक से हम पिकॉक बनाते हैं। अब क्या करेंगे हम, सांची बनाने के लिए समझो ऐसा आपने हमने शेप लिया, तो क्या करना है, इसकी ऐसे चोंच, ये हम डार्क करेंगे, ये हम डार्क करेंगे यहाँ तक, और यहाँ से एक लाइन हम लेंगे, और ये लाइन ऐसे रहेगी, और इसको हम फिल करेंगे, ठीक है। अब बिल्कुल वैसे ही इसको हम डार्क करेंगे, ये लाइन को, और बीच में एक लाइन लेंगे ऐसे। अब ये नीचे का जो पोर्शन है उसको हम फिल करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये शेप तो लिया हमने, तो हम क्या करेंगे, ऐसे पूरे शेप लेंगे, देखिए, ठीक है। अब इसको हम डार्क करेंगे, देखिए, ठीक है। ये हमारा सारा हो गया। तो फ्रेंड्स आपको आज की वीडियो कैसी लगी, और हाँ, आगे भी हमने पिको का वीडियो डाला था पार्ट 1, और ये पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 2 नहीं, सॉरी पार्ट 1 नहीं देखा तो देखिए, और उसको भी देखिए और इसको भी कंप्लीट कीजिए, और हाँ, इसकी प्रैक्टिस जरूर करना, और कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा, ठीक है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर जरूर कीजिए, और हाँ, कुछ भी नया कुछ भी नया सीखने को मिला है आपको तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिए, और लाइक करना मत भूलना, ठीक है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल।